चल क्या रहा है, ये मामला गड़बड़ा क्यों रहा है। ट्रम्प साहब अल बल ट्वीट भी करे चले जा रहे हैं। तो सारी डिटेल समझ ली जाए। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो कॉस्पी तो कल तो 3.5-4% ऊपर था, फिर जाकर के नेगेटिव नैरेटिव में बंद हुआ है। तो ये तो जुलाई के दिनों की याद आ गई कि भाई खुलते ऊपर थे, फिर 5-6% गिर जाते थे। लेकिन चिप शेयरों में कल ज़बरदस्त बिकवाली देखने मिली। उस वजह से नैस्डैक 100 लगभग 2% गिरकर बंद हुआ। S&P 500 भी तीसरे दिन लगातार गिरकर बंद हुआ। और आप एनवीडिया देखिए, ब्रॉडकॉम देखिए, सभी के शेयरों में 3.5-2.5% की गिरावट थी। लेकिन जो छोटे चिप शेयर है, छोटे तो नहीं कह सकता, लेकिन जो एनवीडिया से छोटे चिप शेयर है, चाहे वो इंटेल हो, माइक्रॉन हो, SK हाइनिक्स के ADR हो, सैंडिस्क हो, उन सभी शेयरों में कल लगभग 7 से लेकर के 9% की गिरावट देखने मिली। और इस वजह से नैस्डैक पर कल दबाव था। लेकिन एक आउटलायर ये था कि परसों की ट्रेड में बात कर रहे थे कि फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो था वो आउट परफॉर्मर था, कल वो 5% नीचे था। और S&P एनर्जी इंडेक्स जो था वो तेल की कीमतें बढ़ने के चक्कर में रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो यूएस की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 2007 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। जापान की 10 साल की यील्ड 1995 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। जर्मनी की 30 साल की यील्ड 2011 और फ्रांस की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 2008 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। तो ये सिर्फ यूएस का ट्रेंड नहीं है, ये दुनिया भर के बॉन्ड यील्ड्स में अगर आप लॉन्गर टेनर बॉन्ड्स अगर देखें तो उन सभी में ये दबाव देखने मिल रहा है और सब ऊंचे स्तर देखने मिल रहे हैं। आपको एक तस्वीर अगर हम दिखा सके तो हम दिखाते हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट की थी अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक नक्शा उन्होंने पोस्ट किया था और ये उन्होंने कह दिया न्यू यूएस टेरिटरी। पिछले हफ्ते से कह रहे हैं कि हम बता देंगे कि हमारी है, हमारी है, और ये आज उन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिख दिया कि हमारी है। और हालांकि ईरान ने इस बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अगर आप जवाब सुनना चाहें तो अगर ये आप कह सकते हैं कि इस ट्वीट के और उसके बाद जो उन्होंने लिखा कि किसी भी तरह की बातचीत शेड्यूल नहीं है ईरान से, नेवल ब्लॉकेड, नाकाबंदी जो है वो पूरी तरह से फोर्स में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, ऑपरेटिंग है, और जितने माइंस लगाए गए थे उन सभी को वहां से हटा दिया गया है। इस बारे में ईरान ने ऑफिशियली तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने यूएई पे 2 मिसाइलें दाग दी कि भाई देखिए ये हमारा, आप हमारा तुम्हारा खेलते रहिए, हम मिसाइलें दागते रहेंगे। लेकिन यूएई ने पहले तो इसके जवाब में ये कहा कि वो हर तरह की ट्रेड, कमर्शियल एक्सचेंज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ईरान के साथ सारे संबंध जो है वो खत्म कर रहे हैं जब तक ये शांत नहीं हो जाता, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता। लेकिन ईरान ने ये कहा है कि उन्होंने यूएई पर कोई मिसाइलें नहीं दागी है, उन्होंने यूएई के आरोपों को बेबुनियाद कहा है और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी है कि इस तरह के आरोप जो है दोबारा न लगाए जाए ताकि रीजन में जो है फिर से अशांति बढ़े। और कल गलीबाफ जो है ईरान के पार्लियामेंट संसद के स्पीकर जो है उन्होंने भी कल ये कहा कि जब तक यूएस हमारी शर्तों को नहीं मानता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा। और एक जहाज जो कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वहां पर एक प्रोजेक्टाइल गिरा उस जहाज पर, उसका इंजन रूम को तो तबाह कर दिया गया और साथ ही साथ में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर भी आई है। ये यूके की मैरीटाइम एजेंसी ने कल ये रिपोर्ट दिखाई। कल होम डेपो के नतीजे आने थे। होम डेपो के नतीजे अनुमान से तो अच्छे थे, उन्होंने गाइडेंस भी मेंटेन किया इस साल की, लेकिन उनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि होम डेपो जो है वो यूएस की सबसे बड़ी होम इंप्रूवमेंट कंपनी है। तो हाउसिंग मार्केट को लेकर क्या कमेंट्री थी उनकी, उन्होंने कहा कि वी आर ऑपरेटिंग इन अ फ्रोजन हाउसिंग मार्केट कंडीशंस। हालांकि उनके जो ग्राहक है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सोर्सेज है खर्च करने के, लेकिन हम खर्च करना नहीं चाहते क्योंकि हमें महंगाई की चिंता है, फ्यूल कॉस्ट की चिंता है और बाकी अनिश्चितताओं की चिंता है। उस वजह से जो है क्लाइंट्स जो है वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ये होम डेपो की कमेंट्री थी और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सारे फसाद की जो जड़ होती है वो यूएस का हाउसिंग मार्केट ही होता है। क्योंकि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई थी 2008 में, तो पहले यूएस का हाउसिंग मार्केट ही कोलैप्स हुआ था। तो इस वजह से ये जानना ज़रूरी था, होम डेपो के नतीजे ज़्यादा ज़रूरी थे। आज भी टारगेट, लो, स्टील ऑर्डर, इन सभी के नतीजे आने हैं, फेड की मीटिंग के मिनट्स आने हैं। और एक और बात पर ध्यान रखिएगा कि यूएस और कनाडा के बीच में भी तनाव बढ़ रहा है क्योंकि जो डेडलाइन थी वो आज खत्म होनी है और मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई तो है ब्लूमबर्ग के मुताबिक, लेकिन अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और अगर कोई नतीजा ना निकला तो 50% टैरिफ लग जाएंगे हॉकी स्टिक्स, वाइन और बाकी सारे कुछ अन्य इंपोर्ट्स है उन पर। तो बॉन्ड यील्ड्स तो है ही, तेल की कीमतें भी है, लेकिन अगर चिप शेयरों में भी इस तरह से बिकवाली जारी रही तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पहले उन्हीं पर पड़ना है। लीजिए भाई, यह है ग्लोब के बिगड़े बिगड़े से समीकरण, फिर झेलना है आज उन्हीं सब क्यूज को हमें। ऐसे में अप्रोच होनी क्या चाहिए, दायरा दायरा करते हुए मामला सरकता चले जा रहा है।